वेलकम बैक टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। इस चैनल में जैसे आपको पता है हम इस टाइम पे लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन प्लान की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स का नेक्स्ट लेसन प्लान, जो कि आज का हमारा लेसन प्लान नंबर 4 होने वाला है। आज के लेसन प्लान का टॉपिक हमारा रहने वाला है ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो चलिए देखते हैं कि आपको एक लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करना है अपने बीएड में। तो आज का लेसन प्लान नंबर 4 हमारा होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में हम डेट, सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ये क्लास 10 के लिए लेसन प्लान प्रिपेयर किया है मैंने। पीरियड लिखेंगे 6 और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने का, जो कि आपका एज इट इज़ सारे लेसन प्लान में सेम रहेगा। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी आपका लेसन प्लान में जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेंगे। ये आपके कॉलेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये भी आपके सेम रहते हैं। ये भी आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है टीचिंग एड एंड प्रीवियस नॉलेज। ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, या आप काफ़ी इजीली कर लेंगे। जो मेन पार्ट होता है एक लेसन प्लान में वो स्टार्ट होता है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही बहुत एक इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि थोड़ा हार्ड टास्क भी माना जाता है। तो देखते हैं हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर किया है। आप इसकी हेल्प से भी अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन, पीपल टीचिंग एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचिंग एक्टिविटी मीन्स जो आपकी एक्टिविटी की जो टीचर की एक्टिविटी होगी, और स्टूडेंट एक्टिविटी जो बच्चों की एक्टिविटी होगी। यहाँ पे हमने 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पुट किए हैं। आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका करिकुलम, जैसा भी आपका सिलेबस आपको कहता होगा। हमारे में 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की व्यवस्था थी, तो हमने यहाँ पे 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पुट किए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। पहले 2 का आंसर बच्चा प्रोवाइड कर देगा, इजी क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, उसको हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बोलेंगे, ताकि बच्चा इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली ना दे सके। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का बच्चा आंसर नहीं देगा तो उसके बाद आप अपना टॉपिक क्लास में रिवील करेंगे, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ग्लोबल इंटरप्राइजेज, उसके बारे में आप 2 लाइन डिस्कस करेंगे क्लास में। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्लोबल इंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, सच कंपनीज हैव ब्रांचेस फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लोबल इंटरप्राइजेज। इस तरह से आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ एम क्लास में देना होगा। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक, जो कि आज का हमारा पहला टीचिंग पॉइंट होने वाला है, मीनिंग ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेस। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में 4 टीचिंग पॉइंट है, तो हमने 4 टीचिंग पॉइंट लेसन प्लान में बनाए हैं। कहीं पे 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर लेंगे। पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है मीनिंग ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसका आपका फॉर्मेट देख लीजिए, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट और पीपल टीचिंग एक्टिविटी, जो कि आपकी एक्टिविटी होने वाली है। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बच्चा हमेशा दे देता है, और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होता है। अगर आपको उसकी शीट में दिखाऊं तो ये है आपकी एक स्टूडेंट एक्टिविटी की शीट, जो इसको हम रिस्पॉन्स शीट भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले का आंसर बच्चे ने दिया है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा हमेशा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद आप अपना टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है वो आप क्लास में डिलीवर करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे वो आपके टॉपिक से ही रिलेट होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे तो मेरा टॉपिक है ग्लोबल इंटरप्राइजेस, तो मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल इंटरप्राइजेस। अगर मैंने यहाँ मीनिंग की बात की है तो आप देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन भी मीनिंग की ही बात कर रहा है। तो ऐसे में आपस में ये क्वेश्चन रिलेट होने चाहिए, ताकि बच्चा आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सके, समझने में उसको ईजी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं लेसन प्लान बनाने वक्त। अगर आप मेरिट की बात करें तो आपको पहला क्वेश्चन भी मेरिट से होना चाहिए। अगर आप डीमेरिट की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन भी डीमेरिट से होना चाहिए। मैंने यहाँ मीनिंग की बात की तो देखेंगे मेरा पहला क्वेश्चन भी मीनिंग है, और सेकंड क्वेश्चन भी व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल इंटरप्राइजेज है। इस तरीके की आपको ट्रिक कुछ यूज़ करनी होती है लेसन प्लान बनाने के लिए। उसी एक लेसन प्लान को एक परफेक्ट लेसन प्लान माना जाता है, जहाँ पे हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए। उसके बाद ये होती है आपकी रिस्पॉन्स शीट, जिसमें 4 कॉलम होंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। स्टूडेंट एक्टिविटी मैंने आपको बताया, फर्स्ट का आंसर दिया बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स। उसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। टीचिंग मेथड हमने क्वेश्चन आंसर से बच्चों को पढ़ा रहे, तो हमारा टीचिंग मेथड क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। उसके बाद जब हम क्लास में लेक्चर डिलीवर करेंगे तो हमारा लेक्चर मेथड होगा। टीचिंग एड, इस टीचिंग पॉइंट में मैंने कोई टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया, इसलिए ये कॉलम ब्लैंक है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, जो आप बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका कुछ आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना होता है, वही हमारा कहलाता है ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप बहुत छोटे में समरी फॉर्म में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखिए।
इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि हमारे रहने वाला फीचर्स ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने व्हाट आर द फीचर ऑफ ए लैपटॉप, मैंने फीचर अगर टॉपिक है तो फीचर का ही क्वेश्चन फ्रेम किया है। यहाँ पे भी आपके पहला का आंसर बच्चा देगा, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, उसके बाद आपको अपना टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करना होता है। टीचिंग स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि आपका लेसन प्लान पूरा कवर हो जाए, ये पेज आपका पूरा कवर हो जाए। ये है हमारे सेकंड टीचिंग पॉइंट का समरी शीट, सॉरी रिस्पॉन्स शीट। पहले का आंसर बच्चे ने दिया, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, क्वेश्चन आंसर एंड लेक्चर मेथड। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हाँ, इस टीचिंग पॉइंट में मैंने टीचिंग एड का यूज़ किया है, तो आप देखिए आपको भी कुछ इस टाइप का टीचिंग एड बनाना होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज, ये एक टीचिंग एड है मेरा, मैंने सेकंड पॉइंट में टीचिंग एड यूज़ किया, तो आपको भी ऐसे टीचिंग एड अपने लेसन प्लान में बनाएंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि मैंने जो पढ़ा रहा हूँ उसका मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे लिखा है। फिर हम बात करेंगे अपने थर्ड टीचिंग पॉइंट की, जो कि रहने वाला है मेरिट ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ अगर मैंने मेरिट की बात की है तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मेरिट का ही क्वेश्चन फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर बच्चा दे देगा, बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम करिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ए डेली एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका क्या मेरिट होगा, बच्चा इसका आंसर इजीली दे देगा। और नेक्स्ट है व्हाट आर द मेरिट ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी, ये अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा, बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो इसका हो सकता है बच्चे इसका आंसर प्रॉपर तरीके से ना दे पाए। उसके बाद हम देखेंगे अपना टीचिंग स्टेटमेंट, ये हमारा टीचिंग स्टेटमेंट रहने वाला है जो भी हम पढ़ाएंगे क्लास में आज। उसके बाद इसकी हम रिस्पॉन्स शीट देख लेते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट की। पहले का आंसर बच्चे ने दिया, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, क्वेश्चन आंसर एंड लेक्चर मेथड। टीचिंग एड ब्लैंक है क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमारा ये मेरिट है जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टीचिंग पॉइंट, फोर्थ टीचिंग पॉइंट होने वाला है, वो है डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे डीमेरिट का ही फ्रेम किया है क्योंकि आज मैं बच्चों को डीमेरिट पढ़ाने वाले हैं। तो पहले का आंसर बच्चा दे देंगे, सेकंड का अनक्लियर रिस्पॉन्स रहने वाला है एज इट इज, जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से। ये है हमारा टीचिंग स्टेटमेंट, आप देखेंगे तो पूरा टीचिंग स्टेटमेंट आपको पूरे पेज में लिखना है, थोड़ा बड़ा टीचिंग स्टेटमेंट लिखिएगा ताकि आपका पूरा पेज कवर हो जाए। और 30 मिनट्स भी आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में टीचिंग करते वक्त। ये हमारे 4 टीचिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स शीट है। फर्स्ट का आंसर दिया, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, क्वेश्चन आंसर मेथड एंड लेक्चर मेथड। टीचिंग एड ब्लैंक क्योंकि एक बार यूज़ हो चुका है टीचिंग एड, आपको एक लेसन प्लान में एक ही टीचिंग एड का यूज़ करना होता है। उसके बाद डीमेरिट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होने वाला वो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान का। जो भी हम 4 पॉइंट टीचिंग पॉइंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही हम 4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करेंगे। जैसे कि मेरा पहला पॉइंट था ग्लोबल एंटरप्राइजेस, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज फीचर थे उसके, मेट और डीमेट, तो वही मैंने 4 क्वेश्चन पुट किए हैं। अब यही जो मैंने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है वही क्वेश्चन मैं उनसे फ्रेम करूँगा और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अपना ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट, सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए, फिर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम इस टाइप का ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। आप देखेंगे तो टॉपिक लिखा हुआ है और 4 टीचिंग पॉइंट थे हमारे, तो हमने चारों को यहाँ पे कवर किया हुआ है। इस तरीके से आपको काफ़ी सुंदर तरीके से अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करना होगा। जो ब्लैक बोर्ड वर्क आपने अपने लेसन प्लान में लिखे थे वही आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसलिए मैं आपको कहता कि काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में लिखने का ट्राई कीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है सुपरविजन का। इसमें लिखा हुआ है पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लासरूम एंड विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन वर्क इन देयर नोटबुक। अब आपने सब कुछ पढ़ा लिया अपने लेसन प्लान में, ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर लिया। इसके बाद बच्चे अब का काम होता है उस चीज़ को नोट डाउन करना। इस टाइम पे आप क्लास सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट करने से पहले आप रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ने जो आपने पढ़ा है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं। तो इसके लिए आप जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, एमसीक्यू भी कर सकते हैं और मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स किया है और 3 ट्रू फॉल्स किया है। तो इस हिसाब से आप बच्चों से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उनको बोर्ड में बुला के भी उनसे आंसर ले सकते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि आपने जो पॉइंट पढ़ाया है बच्चों को वो उनको अच्छे से समझ में आया है। तो रिकैप क्वेश्चन फ्रेम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान में। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट हमारा होता है होमवर्क का। हमें हर लेसन प्लान में एक होमवर्क पुट करना होता है, होमवर्क देना होता है बच्चों को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है होमवर्क, राइट फीचर्स ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेस। जब आप अपना होमवर्क दे देते हैं तो यहाँ पे आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने डिस्कस किया है कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 4 जिसका टॉपिक है हमारा आज
मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ग्लोबल इंटरप्राइजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। थैंक यू।